जय माँ काली, हर हर महादेव। आज हम लोग जानेंगे कि कुल देवी क्या शक्ति होती है, हमारे परिवार में इनका क्या स्थान होता है, ये कैसे हमारे परिवार में पूजनीय होती है, हमारे जीवन में हम इनको किस प्रकार सेवा करते हैं, साथ ही साथ हमारे वंशज, हमारे पूर्वज किस प्रकार इनकी सेवा करते आ रहे हैं। यदि हमारे परिवार में वंश में इन माँ की, कुल देवी की पूजा सेवा किया जाता है तो परिवार के सारे लोग खुश रहते हैं, परिवार में कोई दुखी नहीं रहता, किसी भी क्षेत्र में परिवार का कोई भी सदस्य पीछे नहीं रहता। कुल देवी की कृपा हमारे परिवार में बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत यदि कुल देवी रुष्ट रहती है, वो हमारे परिवार से दुखी रहती है, हमारा परिवार त्याग देती है, हमें छोड़कर चली जाती है, हमारे घर पर अपना आशीर्वाद नहीं बनाती है, तो हमारे परिवार के सारे सदस्य, साथ ही साथ मुखिया, उस परिवार का सभी एक दयनीय स्थिति में रहते हैं और बहुत दुख उठाते हैं और परिवार में किसी भी तरह का खुशियाँ नहीं आता। ना कोई मांगलिक कार्य होते हैं, ना कोई धार्मिक कार्य होते हैं, ना किसी आर्थिक कार्य में कोई संपन्नता मिलती है। किसी भी तरीके से हम लोग आगे नहीं होते हैं, क्योंकि जो कुल की शक्ति होती है वो रुष्ट रहती है, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा नहीं होता। जब हमारे घर की कुल देवी ही रुष्ट रहती है, साथ ही साथ अनेक देवी देवताओं का भी हमारे ऊपर कुपित होना निश्चित होता है, क्योंकि जब हमारे घर में कुल देवी रुष्ट रहती है तो अन्य देवी देवताओं का भी हमारे घर पर आना जाना, प्रवेश नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि यदि कुल की देवी किसी भी देवी देवताओं को हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति ना दे तो वो भी रुष्ट ही हो जाते हैं। कुल की देवी वह शक्ति है जिसके साथ साथ पितृ की शक्ति भी जुड़ी रहती है। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से कुल की शक्तियों की पूजा अर्चना करते हैं और उनका सेवा करते हैं। कई पूजा त्यौहार हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, हर तरह के कार्य में साल की शुरुआत, साल के अंत में माँ की, कुल देवी की शक्ति की पूजा हम लोग करते हैं और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। पितृ के कई शक्तियाँ हैं जो कुल देवी की शक्तियों से जुड़ी रहती है। जब हम कुल की देवी की सेवा अर्चना करते हैं तो पितृ की भी शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ने लगती हैं और कई ऐसे सिद्धियाँ भी हमें प्राप्त हो जाती है जो हमारे पितृ ने किए हैं और करके रखे रहते हैं। वो हमसे अपने आप ही जुड़ जाते हैं, उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। परिवार में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में एक खुशियाँ का वातावरण उत्पन्न होने लगता है। जब कुल की शक्ति हमारे से रुष्ट रहती है तो हमारे परिवार में जो रक्षा कवच होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है और हमारे घर में सभी ओर से विपत्तियाँ छाने लगती है और परिवार के लोग का जीवन बर्बाद होने लगता है। कुल का जो वंश है, जो कुल का दीपक होता है, जो बच्चे होते हैं वो अनेक गलत रास्तों में चले जाते हैं, क्योंकि वो परिवार में किसी का कहना नहीं मानते और अपने से बड़े लोगों का असम्मान करते हैं, उनको आदर नहीं करते। क्योंकि जिस प्रकार हमारे कुल की देवी का अपमान होता है, वैसे घर के अन्य बड़े लोगों का भी अपमान होना शुरू हो जाता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ने लगता है। और यदि ऐसा होता है तो घर के जो गार्जियन होते हैं, जो घर के मेन लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सपने में दर्शन या संकेत अवश्य ही प्राप्त होती है जो हमारे कुल की देवियाँ कराती है। यदि वो प्रसन्न होती है तो भी ये हमें संकेत मिलते हैं और यदि वो रुष्ट है तो भी इनका चिन्ह, वो इनका संकेत वो हमें कराती है। यदि घर पे कुल देवी प्रसन्न नहीं रहती है तो
घर में सुबह शाम का पूजा अर्चना वो ठीक से नहीं होता है, उनमें कहीं न कहीं विघ्न पड़ता है और घर के माहौल में एक नकारात्मकता सा फैल जाता है। घर में सारे कार्य रुक जाते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होता है। यदि कुल देवी यदि प्रसन्न होती है तो कोई भी काम शुरू होने पर उसमें सफलता पाना ये निश्चित हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए उनका सेवा पूजा अवश्य करें, उनके स्थान में जाएं, उनके स्थान में सेवा करें, साज श्रृंगार जो भी है उनको अर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि ये शक्तियाँ यदि रुष्ट हो गई तो ये पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। यदि ये हमारे परिवार को त्याग देती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, परिवार में पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाता है, किसी भी रिश्ते में परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। कुल देवी को कभी अप्रसन्न नहीं करना चाहिए, जो उनका सेवा है उनको अवश्य प्रदान करना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित जो हमारे घरों पर कुल देवी का स्थान निर्धारित किया गया है, हमारे दहलीज पर उनके नाम का दिए अवश्य जलाएं, उनका वहाँ पे भोग अवश्य निकालें। परिवार में हर तरह के पूजा त्यौहार आने पर उनका सेवा पूजन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में भी कुल देवी की साधना की जाती है और अपने कुल की देवी को प्रसन्न किया जाता है। उनके नाम का हवन, भोग, श्रृंगार इत्यादि अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे हमारे परिवार में कुल देवी का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कहीं न कहीं पितृ भी तृप्त हो जाते हैं कुल देवी की सेवा पूजा से, और यदि कुल देवी की पूजा सेवा ना की जाए तो कहीं न कहीं अतृप्त रहते हैं, उनका हमारे परिवार में स्थान नहीं प्राप्त होता है, तो वो हमारे परिवार को कष्ट पहुंचाते हैं। किसी भी परिवार में यदि कुल की देवी बहुत शक्तिशाली है तो उस परिवार में किसी भी तरीका का नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाता है, कोई भी तंत्र बाधा नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के बंधन नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक शक्तिशाली रक्षा कवच कुल की देवी के रूप में चलते हैं, जो परिवार में हर प्रकार के विघ्न से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, तो उस परिवार की देवी देवताओं का हाथ होता है, जो हमेशा उनके जीवन में एक सकारात्मकता वातावरण बनाए रखता है और अपनी शक्तियों से जीवन को एक सकारात्मक दिशाओं में परिवर्तित कर देती है। यदि हमारे घर की कुल देवी प्रसन्न होती है तो हम किसी भी तरह का साधना करें तो उस साधना में हमें बहुत सफलता प्राप्त होता है और हम बहुत आगे तक बढ़ते हैं। यदि हमारे पूर्वज कई वर्षों से किसी एक देवी को पूजा करते हैं तो वो हमारे वंश परंपरा में उनका पूजा आगे चलते जाता है और वंश दर वंश इनका सेवा किया जाता है, तो वो हमारे घर की कुल देवी कहलाने लगती है। और यदि हमारे घर की कुल देवी हमसे रुष्ट होती है तो हमारा परिवार का वंश वृद्धि नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य अब उनकी आशीर्वाद का पात्र नहीं होते और उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो माँ रुष्ट हो जाती है, कुल की शक्ति रुष्ट हो जाती है। हमारे परिवार में कुल देवी कुल देवता दोनों को स्थान प्राप्त होता है और ये हर लोगों के जीवन में अलग अलग होता है कि कहीं पे कुल देवी होती है तो कहीं पे कुल देवता, लेकिन होते अवश्य हैं और इनका स्थान अवश्य होता है, जो हमारे पूर्वज इनकी सेवा करते आते हैं। और अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम दौड़कर सबसे पहले अपनी कुल देवी के आगे ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे परिवार की रक्षा करे और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति को न आने दे।
इस समय यदि हम अपने कुल देवी की सेवा नहीं किए रहते हैं तो हमारा परिवार का नाश हो जाता है, और यदि हम अगर ये सेवा किए होते हैं तो हमारे परिवार की रक्षा स्वयं महाशक्ति करती है, जो शक्ति रूप में हमारे कुल देवी के रूप में चलती है। अनजाने में अगर हम लोगों को अपने कुल देवी की जानकारी ना हो, हमारे परिवार में कौन सी शक्ति का आशीर्वाद रहता है ये नहीं पता हो, और हम किसी अन्य देवी देवताओं को स्थान देते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो हमें कुल देवी का रुष्ट और उनका कोप का भी सामना करना पड़ता है। जो हम अन्य देवी देवताओं की सेवा करते हैं वो तो असफल होते ही हैं, साथ में हमारे जो कुल की रक्षक है, जो कुल की देवी है, उनका भी हमें क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें भी अपने कुल की देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी तिथियों अनुसार उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनके ऊपर अटूट विश्वास रखना चाहिए, और हमारे वंश परंपरा में जो कुल देवी की पूजा अर्चना चलती आ रही है उनको आगे भी निभाना चाहिए, नहीं तो हमारे परिवार में दोष लग जाते हैं, हमारे कुल की जो शक्तियाँ है वो रुष्ट हो जाती है और हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम इन विपत्तियों का सामना ना करना पड़े तो हमें अपने कुल की शक्तियों की अवश्य ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। परिवार में कुल देवी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां काली, हर हर महादेव।